तो मैं सीधे तौर पर इस सत्र की पहली जो वक्ता हैं श्रीमती मेघना राय जी से निवेदन करना चाहूंगा। आप शोधार्थी हिंदी की हैं और आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में अभी शोध कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूप वैज्ञानिक विश्लेषण पर अपना शोध पत्र का वाचन करें। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी हाँ, हो रहा है। जी सर। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू सर और संचालनकर्ता आदरणीय उमेश सर का इधर से आभार कि उन्होंने मुझे इस पटल पर अपना ज्ञान देना, अपने बात रखने का अवसर दिया। और साथ ही आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण। रूप का शाब्दिक अर्थ बाह्य आकार, बनावट व निखार से होता है, पर साहित्य में रूप की अवधारणा शब्द के साथ संबंध तत्व से भी होती है। वस्तुतः एक बालक जब बोलना सीखता है तो वह पहले वह शब्द सीखता है, तदुपरांत वह छोटे छोटे पदबंधों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करने में कुशल होता है। जिस प्रकार बालक जिस ढंग से शब्दों का वाक्यों में अपेक्षित परिवर्तन के साथ प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपेक्षित परिवर्तन कंप्यूटर में विकसित करने के लिए जिस विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे ही रूप विज्ञान कहा जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अध्ययन से हम रूप भाषा विज्ञान के विकार को जाना जा सकता है। और रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अध्ययन की केंद्रीय इकाई रूपिम है। रूपिम, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फिम भी कहा जाता है, यह भाषा की वह लघुत्तम सार्थक इकाई है जो अर्थ प्रदान करती है। यह भाषा में शब्दों और पदों के निर्माण का आधार बनती है, अर्थात यह वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह है जो किसी शब्द या पद में एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। जैसे घर शब्द को ले लेते हैं, इसमें घर एक रूपिम है जो स्थान को दर्शाता है। अंग्रेजी में रूप विज्ञान के लिए मॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो मॉर्फ और लॉगी दो शब्दों से मिलकर बना है। मॉर्फ के लिए हिंदी में रूप का शब्द प्रयोग होता है और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। विभिन्न भाषाविद्ताओं ने रूप विज्ञान को अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नायडा कहते हैं कि रूप विज्ञान रूपिम तथा शब्द निर्माण में उसकी व्यवस्था का अध्ययन करता है। वहीं कैरोल कहते हैं कि रूप विज्ञान उस पद्धति अथवा प्रणाली का अध्ययन है जिसके अनुसार शब्द निर्माण किया जा सकता है। और निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि रूप विज्ञान का संबंध रूपिमों की पहचान, शब्द निर्माण में उनके क्रम, उनमें होने वाले परिवर्तन तथा विविध व्याकरणिक संरचनाओं में पाई जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रूप विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रूपिमों के अर्थ, स्वरूप, अनुक्रम, उनकी प्रतीति और प्रकार आदि के आधार पर उनके भेदों का किसी भाषा विशेष की संरचना के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें शब्दों के आंतरिक संरचना और उनके द्वारा बनाए गए अर्थों का अध्ययन किया जाता है। यह शब्दों के मूल रूप का प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्तियों जैसे विभिन्न भागों में तोड़ता है, उनका विश्लेषण करता है, जो भाषा की संरचना और शब्द अर्थ को समझने में सहायक बनता है। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण के क्षेत्र। मूल रूप। जिस किसी शब्द का मूल रूप वह हिस्सा है जिसमें अर्थ होता है, जिसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय और विभक्तियां जुड़कर उसका विस्तार करती हैं। उपसर्ग ये शब्द के आगे जुड़ते हैं और मूल रूप के अर्थ को बदल देते हैं या यूं कहें कि विस्तारित कर देते हैं। जैसे शब्द अशिक्षित, मूल रूप शिक्षित है, जिसमें उपसर्ग आ लगने से अशिक्षित शब्द बन जाता है। प्रत्यय ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और मूल रूप के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे शब्द पढ़ाई को ले ले, इसका मूल रूप पढ़ है, पर इसमें प्रत्यय आई लगने से पढ़ाई शब्द निर्मित हो जाता है। विभक्तियां इसमें संख्या, लिंग, कारक के कारण व्याकरणिक अर्थों में परिवर्तन होता है। जैसे शब्द पुस्तकें, जिसका मूल रूप पुस्तक है, जिसका विभक्तिकरण करने से पुस्तकें शब्द बन जाता है। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण का महत्व। भाषा की संरचना को समझने में सहायक होता है। रूप वैज्ञानिक विश्लेषण भाषा की संरचना को समझने में सहायक होता है, साथ ही शब्द कैसे बनते हैं और इनका अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसका भी महत्व समझाता है। शब्दार्थ को समझना। यह विश्लेषण शब्दों में निहित अर्थ को समझने में सहायक होता है कि किस तरह शब्द के मूल रूप को प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्ति से विकार उत्पन्न हो उसे एक नया अर्थ देने में सक्षम हो जाते हैं। भाषा की खोज में भी यह सहायक होता है। कैसे विकसित शब्द कैसे विकसित होते हैं, इसमें भी सहायक बनते हैं। भाषा शिक्षण में सहायक शब्द कैसे निर्मित हो, उनके अर्थ कैसे परिवर्तित होता है, इस शिक्षण के माध्यम से समझा जा सकता है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि रूप
विज्ञान भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग है। शब्दों की संरचना में रूप विज्ञान की अहम भूमिका होती है। इसमें शब्द की संरचना, उनके गुण और शब्दों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के निर्माण में रूपिम जुड़े होते हैं। मूल शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लगने से जो स्वरूप बनता है उसे पद या रूप कहते हैं। निष्कर्षतः प्राकृतिक भाषा संसाधन के स्तर पर रूप वैज्ञानिक विश्लेषण की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महोदया। आपने रूप विज्ञान के तमाम विविध आयामों का अपने शोध पत्र के माध्यम से वाचन किया। आपका आभार।